हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वानस्पतिक वर्गीकरण की इकाइयों एवं वानस्पतिक नामकरण का वर्णन वर्णन कीजिए। मतलब हमको वानस्पतिक नामकरण की इकाई और वानस्पतिक नामकरण का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या कि वानस्पतिक वर्गीकरण, वानस्पतिक वर्गीकरण वर्गीकरण। अब वानस्पतिक वर्गीकरण क्या होता है कि यह एकल पद प्रक्रम नहीं है। क्या होता है? यह एकल पद प्रक्रम नहीं होता है। यह पदानुक्रम सोपान द्वारा होता है। किसके द्वारा? पदानुक्रम सोपान प्रक्रिया होती है। और इसके प्रत्येक सोपान को क्या बोलते हैं हम? वर्ग की या संवर्ग बोलते हैं। इसके प्रत्येक सोपान में क्या बोलते हैं हम? संवर्ग बोलते हैं। और सभी संवर्ग जो होते हैं एक व्यवस्था में क्या होता है? सभी संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था का एक हिस्सा होते हैं। ये जो संवर्ग होते हैं ये क्या होते हैं कि समस्त वर्ग की व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, और एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, वर्गीकरण देते हैं। तो क्या होता है इसमें कि जो संवर्ग मिलकर संवर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। जो संवर्ग होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं कि संवर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। क्या? समस्त वर्ग की व्यवस्था में हिस्सा लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ग की पदानुक्रम। क्या बोलते हैं? वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। और समस्त वर्ग की जो पदानुक्रम होता है यह वर्गीकरण की एक इकाई होती है। क्या होते हैं? यह एक सवर्ग की पदानुक्रम, ये एक व्यवस्था में होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? वर्गीकरण की इकाई। वर्गीकरण की इकाई होते हैं। अब ये रहा हमारा प्रश्न का मुख्य धारणा। अब देखेंगे हम वानस्पतिक नामकरण। तो एक दो पौधों का हम नामकरण करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनकी इकाई होती है और किस प्रकार से नामकरण होता है। तो हम किसका लेंगे? आम का। एक द्विबीजपत्री लेंगे आम, और एक एक बीजपत्री लेंगे हम किसका? गेहूं का। दोनों का हम नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? जगत। तो आम का क्या हो जाएगा? जगत। आम का जगत हो जाएगा पादप या प्लांटी। पादप जगत का है। गेहूं भी किस जगत का है? पादप जगत का है। और आगे क्या आता है? जगत के बाद संघ आता है। संघ को देखते हैं। तो जो आम होता है उसका संघ क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। और गेहूं का भी संघ क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी। अब संघ के बाद क्या आ जाएगा हमारा? वर्ग। संघ के बाद हमारा क्या आएगा? वर्ग। अब वर्ग में क्या? आम किस वर्ग का है? यह है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री वर्ग का है। लेकिन जो गेहूं है वो किस वर्ग का है? यह एक बीजपत्री। एक बीजपत्री वर्ग का है। अब वर्ग के बाद क्या आता है हमारा? गण। वर्ग के बाद क्या आ जाएगा हमारा? गण। अब इनका गण क्या है? तो मैंगो का, आम का जो गण होगा वह क्या होगा? सेपिनडेल्स। सेपिनडेल्स। और जो गेहूं का वर्ग होगा वो क्या होगा? कोएल्स। कोएल्स। ऐसे ही गण के बाद क्या आ जाएगा हमारा? गण के बाद आएगा हमारा कुल। कुल। तो आम किस कुल का होता है? आम कुल का होता है एनाकार्डियेसी। किस कुल का? एनाकार्डियेसी कुल का आम होता है। और जो गेहूं है वो किस कुल का होता है? पोएसी कुल का। पोएसी कुल का क्या होता है? गेहूं होता है। कुल के बाद क्या आ जाएगा? वंश। कुल के बाद हमारा आएगा क्या? वंश। अब जो आम होता है, आम किस वंश का होता है? आम वंश होता है मेंजिफेरा। मेंजिफेरा वंश का क्या होता है? आम। और जो गेहूं होता है वो किस वंश का होता है? ट्रिटिकम।
ट्रिटिकम वंश का होता है। अब अंतिम क्या आ जाता है हमारा? जाति। तो आम की जाति क्या हो जाएगी? इंडिका। और गेहूं की क्या जाति हो जाएगी? एस्टिवम। तो ये क्या है हमारा? वर्गीकरण। तो हम वर्गीकरण को किस कहाँ से देखते हैं? हमेशा जब भी वर्गीकरण को पढ़ेंगे हम नीचे से पढ़ेंगे, जाति से। कि कई जाति मिलके वंश का निर्माण करेंगे, कई वंश कुल का निर्माण करेगा, और कई कुल आपस में मिलके क्या बोलते हैं, गण गण का निर्माण करेंगे, और कई सारे गण जो होते हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? वर्ग का निर्माण करेंगे, और कई सारे वर्ग मिलके संघ का, और ऐसे ही जगत का। इस प्रकार से हम कैसे पढ़ते हैं इसकी? इसको नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा वानस्पतिक वर्गीकरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।